शुरू। चलो बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जेईई मेन से और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलकर सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये 2021 अगस्त जेईई मेंस में आया हुआ है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। इसमें दिया हुआ है कि e टू द पावर cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x प्लस सो ऑन log 2 बेस e सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अगर ये जो है दिया हुआ है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये इक्वेशन इस इक्वेशन की ये एक रूट है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट है। देन द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू पूछी है और x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखे ऊपर ना, इसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लेते हैं। ये जो है cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 6x, इसमें एक पैटर्न दिख रहा है ना, एक पैटर्न दिख रहा है। ये जीपी है, अगर इसको ध्यान से देखोगे cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 6x प्लस सो ऑन, ये एक जीपी है। जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसको पढ़ चुके हो पिछले क्लास में। ठीक है, पहले इसका सम निकालो। सम क्या होगा भाई बताओ? जीपी का सम क्या होता है? e अपॉन r 1 माइनस r, सॉरी e 1 माइनस r। r क्या है यहाँ पर? r क्या है? e क्या है? चलो देखते हैं इसको। e इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। आर क्या है? रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं? cos स्क्वायर x cos टू द पावर 4x, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। cos टू द पावर 4x एंड cos टू द पावर 6x, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रेशियो क्या होगा? देखो, चाहे इसका रेशियो निकालो, चाहे इसका रेशियो निकालो, सारे रेशियो बराबर ही होंगे। तो रेशियो इसका क्या होगा? cos टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 2x। cos टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 2x हो जाता है cos स्क्वायर x। ठीक है, ये r हो गया और ये क्या है? a क्या है? cos स्क्वायर x, ये भी है cos स्क्वायर x। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो सम क्या आ जाएगा जीपी का? a cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस r कितना? cos स्क्वायर x। अब बोलोगे सर cos स्क्वायर x कैंसिल, बच जाएगा 1, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। देखो बहुत से बच्चे ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करता है बच्चों। देखो cos स्क्वायर x हो गया ऊपर, अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है? sin स्क्वायर x। क्योंकि देखो फॉर्मूला होता है क्या, याद करो भाई, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है 10th क्लास, याद करो। तो यहाँ से cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर x को इधर ले जाओ, ये जब प्लस है तो हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, और अगर sin स्क्वायर x निकालना है तो 1 माइनस cos स्क्वायर x को इधर ले जाओ, cos स्क्वायर x। देखो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो गया? sin स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो गया? sin स्क्वायर x। अब देखो cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x क्या होगा? cos स्क्वायर x s इक्वल टू cos x अपॉन sin x टू द पावर 2। अब cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा तो हमें पता है, तुम लोगों को भी पता होगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, बट cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो s की वैल्यू क्या हो गई भाई?
सॉरी कॉट स्क्वायर एक्स, ये आ गया कॉट स्क्वायर एक्स आ गई। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर एक्स को याद रखना है, याद रखना है भाई, कॉट स्क्वायर एक्स को याद रखना है, भूलना नहीं है। ये जो सम है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 6x सो ऑन, इसकी वैल्यू आ गई क्या, कॉट स्क्वायर एक्स ओनली। तो लिख देते हैं e टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स इंटू log 2 और e। ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब log प्रॉपर्टी लगाते हैं। log प्रॉपर्टी क्या कहती है, log प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई बताओ, m log, अगर e टू द पावर n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, लिख सकते हैं log सरजीत n टू द पावर m, ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्लास 9 याद करो, क्लास 9 m log n बेस e इक्वल टू log e बेस n टू द पावर m लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर log e इंटू नहीं सॉरी 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और याद करो, लॉग का प्रॉपर्टी याद करो भाई, ए लॉग ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, मान लो 2 टू द पावर log 3 तो अगर बेस बराबर है, अगर बेस बराबर है तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया हमने। ये क्या हो गया, ये उल्टा दिल है यार, लेकिन ये क्या हो गया भाई बताओ, ये हो गया एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 कॉट स्क्वायर एक्स। देखो इतना बड़ा टर्म, इतने बड़े टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स, ये काम हमारा हो गया। अब चलते हैं आगे, याद रखना है इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है भाई। अब आगे चलते हैं, इसको लिख देते हैं पहले कॉट स्क्वायर एक्स 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स है। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। ये जो 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स आया है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, सेटिस्फाई है इक्वेशन। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। चलो रूट कैसे निकाल, e स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 0, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। p स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बेटा 8t माइनस t प्लस 8 0, यहाँ से t कॉमन है, t माइनस 8, यहाँ भी क्या कॉमन लोगे -1 t माइनस 8 -1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा t, -1 यहाँ से निकालोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा अगर खोल दोगे इसको, तो यहाँ से कॉमन क्या है, इनमें से बताओ भाई t माइनस 8 कितने भी है, t माइनस 8 इसमें भी है, बचा क्या t माइनस 1 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, t इक्वल टू 8 और यहाँ पे t इक्वल टू यहाँ से 1, 2 वैल्यू आ गई। अब दे रखा है कि ये t कितने के बराबर है, रखते हैं t इक्वल टू रखते हैं 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर x इक्वल टू 8 रख दिया। चलो आगे देखते हैं, अरे दिख रहा है कि भाई आगे देखते हैं 2 टू द पावर कॉट स्क्वायर x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 8 को भी
2 to the power 3 लिख सकते 8 को, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब कंपेयर कर दो बोथ साइड, कॉट स्क्वायर x कितना हो जाएगा 3, कॉट स्क्वायर x हो गया 3, तो कॉट x कितना होगा, कॉट x बताओ भाई, कॉट स्क्वायर x हो गया 3, तो कॉट x बताओ जल्दी से, कॉट x सर जी रूट ले लो दोनों साइड में, ये हो गया √3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू बताओ भाई, x इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, अब x इक्वल टू जानते हैं tan में tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू बिल्कुल बता, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot 30 की वैल्यू √3, ठीक है, सॉरी cot 60 की वैल्यू √3, ये 60 डिग्री आ गया, x की वैल्यू 60 डिग्री, और यहाँ पे कंडीशन दिया होगा x की वैल्यू, the value of x must be between 0 to 90 डिग्री, ये सही है, ठीक है, ये सही है हमारा, ये तो चेक करने के लिए था, यही था cot x की वैल्यू आ गई √3। अब दूसरे में चेक करते हैं, दूसरे में चेक करते हैं भाई, रख के इधर 2 to the power cot स्क्वायर x इक्वल टू 1, अब 1 को क्या लिख सकते हैं यार बताओ तो, 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 0, किसी भी इंटीजर की वैल्यू, किसी भी इंटीजर की पावर अगर 0 रख दिया जाए तो वो 1 के बराबर हो जाएगी, इंटीजर चाहे कितनी बड़ी हो, ठीक है। चलो तो यहाँ से cot स्क्वायर x इक्वल टू आ गया 0, तो x की वैल्यू आ गई NA नॉट एप्लीकेबल, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं हो सकता भाई, इसको हम इनफाइनाइट भी नहीं कह सकते, ठीक है। देखो अगर tan 0 होता फिर उसको डिफाइन कर सकते थे इनफाइनाइट, लेकिन ये cot 0 है, मतलब 1/इनफाइनाइट, काम तमाम, मतलब यहाँ पर cot x की वैल्यू क्रैश हो गई, तो ये गलत हो, ठीक है, हम इसी को पकड़ के चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। अब आगे देखते हैं क्या क्या देखते हैं, पूछा क्या है, 2 sin x प्लस √3 cos x की वैल्यू बतानी है, 2 sin x प्लस √3 cos x, अब देखो भाई √3 की वैल्यू पता है क्या, cot x रख दो यहाँ पे, 2 sin x प्लस √3 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी क्या, cot x इंटू cos x, ठीक है, तो 2 sin x प्लस cot x को क्या लिख सकते हैं, cot x को cos x अपॉन sin x इंटू cos x, ठीक है, लिख सकते हैं, अरे नहीं देखो अब हमें निकालनी है 2 sin x अपॉन sin x प्लस √3 cos x की वैल्यू। देखो इस ये जो दिया हुआ है इसमें क्या ऐसा कर दे कि हमें cot x मिल जाए, ऊपर और नीचे अगर साइन से डिवाइड कर दें हम तो मिल जाएगा cot x, साइन से डिवाइड कर दो भाई, यहाँ बचा 2 अपॉन यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा √3 इंटू cot x अपॉन साइन बचा 2 अपॉन 1 प्लस √3
इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स। अब कॉट एक्स की वैल्यू पता है क्या √3 हमने निकाला था अभी भाई 1 + √3 इंटू √3 2 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू √3 3 ठीक है 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये आंसर आ गया। कितना सुंदर और हसीन आंसर आया। बस इसका आंसर यही है 1/2।